भाई तो काम में रहे बादली में, आप जब जाओगे जब मिल जाएगा। तो मेरी आपसे एक बार फिर वही गुजारिश है कि आने वाली 5 तारीख को गिलास का निशान है और 5 नंबर बैलेट पेपर है। ज्यादा से ज्यादा हमारी मदद करो। मैं ये मत मानियो कि 68,000 कह रहा हूं तो मैं उस नहीं 102 गांव हमारे हैं। मैं उस संदर्भ में कही थी कि ना वोट काटू गए तो वोट काटू कैसे हो गए, 1/3 वोट तो लेकर खड़ा हो गया, खड़ा कराया है। धन्यवाद। आमंत्रित करता हूं अपने गुड़िया 84 के प्रधान भाई सुनील गुड़िया जी, वो भी अपने विचार रखेंगे इस विषय में। एक बार जोरदार तालियों से भाई सुनील गुड़िया जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस पावन धरा कुंजैया गांव को नमन करता हूं, गुड़िया खाप 84 की तरफ से नमस्कार। राजा मीर भोज की के वंशज हैं ये, गुजर वीर गुजर होते हैं ये, और राजा मीर भोज के वंशज हैं। ठीक है, हाथ उठा के बताओ ठीक है। राजा मीर भोज बल्कि शिरोमणि वीर राजा मीर भोज थे और उन्हीं के वंशज हो आप। वो बहुत बहादुर आदमी थे और गुजर के सामने जैसे कई बरादरियों के सामने चौधरी लगता है, ऐसे वीर लगता है, तो आप वीर गुजर हो। ये देखो कितनी तीखी मूछें है हमारे ताऊ की, ये मेरे सामने बैठे हुए, ये है आपकी पहचान। और वैसे हम सभी 36 बरादरी जो है वो सभी भाई भाई हैं और एक नगरी तभी बनती है जिसके अंदर सभी 36 बरादरी की सरदारी जो रहती है वो तभी एक नगरी बनती है। खूबसूरत नगरी तभी होती है क्योंकि हमारी ये जात बरादरियां जो है ये तो वर्ण 4 ही वर्ण थे, बाकी ये जात बरादरियां तो समय के अनुसार जो जैसे कर्म में लग गया और उस कर्म में लगने के बाद उसमें आ गया स्वाद पुराने प्राचीन काल में, और उन्हें स्वाद आ गया, स्वाद आए पाचा बोला मैं तो यो काम करूंगा, ये भाई काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद प्राचीन काल में किसी कालखंड में उसके बाद फिर जो है ना लोगों ने भाई नामकरण तो होगा। ईद एक माता पिता के 4 संतान होगी तो चारों के नाम होंगे अलग अलग। क्यों कि भाई इनको पुकारेंगे कैसे, भाई ओए उरे ना जा, ये असभ्य बात है, असभ्य भाषा है, तो फिर कौन सा होगा, ओए उरे ना जाओ में तो सारे आओगे। तो इसी प्रकार से फिर कर्म के हिसाब से हमारी बरादरियों के नाम रखे गए। वैसे जो है हमारी 36 जो बरादरी है वो सभी एक है और हम भाई भाई हैं, और अगर हम भाई भाई हैं तभी हम एक नगरी में रहते हैं। और उस नगरी की खूबसूरती उसी की होती है जिसके अंदर 36 बरादरी रहती है, क्योंकि हमारे को एक दूसरे को समय समय के हिसाब से जरूरतें पड़ती है। ये तो हमारा तरीका और हमारा समाज है। लेकिन ये वीर गुजरों का गांव है कुंजैया, और आज गुड़िया खाप आपके बीच में झोली पसार कर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। आज आपके बीच में आशीर्वाद लेने का काम किया है। और ये अजीत भाई जो है हमारे कैंडिडेट हैं, और अजीत भाई को हमने सामाजिक तौर पे कैंडिडेट घोषित किया है, और इन्हीं के नाम से जो है इन्हीं के नाम से आज हम वोट मांगने के लिए आए अजीत भाई के लिए, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आए। और इनकी विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता मैं बताता हूं, क्योंकि गुजरों को जो है ना पशुओं से बड़ा प्यार है, पशु पालक रहे हैं गुजर, और एक एक गुजर के पास आज भी राजस्थान में हजार गाय हैं। मेवाड़ के अंदर मैं खुद गुजरों में ग्रेटर नोएडा में मेरी बहुत ज्यादा उठ बैठ है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिसको बोलते हैं बटनेर बोलते हैं, वहां मेरी बहुत ज्यादा पैठ है, मेरी बहुत ज्यादा उठ बैठ है। इधर पारमोनी मेरी बहुत ज्यादा उठ बैठ है गुड़गांव साइड में, तो मेरा गुजरों से बहुत ज्यादा प्यार प्रेम है। तो मैं देखता हूं आपके बड़े बड़े बेड़े होते हैं गांव के, ऐसे ही मेरा भाई जो है ना गौ भगत है, इसके घर में 150-200 गाय बन रही है। ये साधन संपन्न आदमी है और गायों से इसको विशेष प्रेम है, और गाय का एक बूंद दूध भी
ये बेचते नहीं है, ये सारे दूध को गरीबों में बांट देते हैं रोज। और गाय इसके पास 20-20 लीटर की गाय है, 20-20 लीटर दूध की हरियाणवी नस्ल की, गुजराती नस्ल की गिर गाय और राजस्थानी नस्ल की थार पारकर, वो तीनों देसी हैं। इस प्रकार की गाय है इनके पास, और उन गाय का एक एक बूंद दूध बेचने का काम करते। इतने धार्मिक विचार इन आदमी, तो आपसे मेल खाता होगा ना इनका विचार। तो ऐसा कैंडिडेट लेकर आए हम। अब रही और कैंडिडेटों की बात, अभी आ भी चुके होंगे और आने वाले भी होंगे। तो मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूं कि सभी पार्टियां पार्टी 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 ये भ्रम आदमी के, सभी पार्टियों के कैंडिडेट हर बार देखते आ रहे हो आप। और बहुत से आदमी तो सन 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था अपने देश में, सन 1952 से भी देखते आते होंगे। एक आध आदमी तो ऐसे भी होंगे। तो उसी टाइम से 1, 2, 4 पार्टी, 3, 4 पार्टी पूरे देश के ऊपर कब्जा कर रही है। और कब्जा करके और वो बैठी है, हमारी एक ही धारणा बना दी, बोला भाई पार्टी का आदमी होगा तो वोट देंगे, ना तो फिर बोया मना दे। आप लोग पार्टी को वोट नहीं देते, आप लोग देते हो जो यहां से इलेक्शन लड़ रहा है उसी को तो देते होगे। आपको पार्टी का मतलब रावण की दाल 10वां का आदमी आओ से बहुत बड़ा, अगर जब पार्टी बनेगी उसने वोट दे दो। आप एक ही आदमी को देते होगे, व्यक्ति विशेष कोई तो बोलती है टिकट, तो एक आदमी को अगर आप टिकट देते हो तो आपने उस आदमी का आचरण देखना चाहिए, उस एक आदमी का आप लोगों को आचरण देखना चाहिए कि भाई इस आदमी का आचरण कैसा है, ये तुम्हारे काम को, तुम्हारी बातों को कैसे समझेगा। क्या पार्टी के किसी मुखिया को जानते, तो बहुत मुखियाओं को हो गए आप यूपी के मुलायम सिंह यादव में भी जानते होगे पहले, अब तो भगवान को प्यारे हो गए। हरियाणा के तो जानते होगे, लेकिन मिले तो नहीं होगे ना कभी, वो देखे भी ना होगा, टीवी इतना देखेगा कदे, और ना आप मिल पाओगे, किसी से नहीं मिल सकते आप। उनके प्रोटोकॉल, उनके सिस्टम होते हैं, पुलिस आपने मिलने ना दे, बढ़ने ना दे, उनके घर के चक्कर काटा चाहिए 2 महीने तक, मिल नहीं सकते आप अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्या रखने के लिए अपने विधायक के पास जाओगे। और विधायक भी आजकल क्या करते हैं कि इलेक्शन तो यहां लड़ रहे हैं और विधायक जी रह रहे हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ क्यों कर जाओगे तुम? जो चंडीगढ़ तुम आराम से चले जाते हो तो आपने काम कराने की जरूरत क्या है? आप अपने आप कर रहे हो काम। जब आपके अंदर इतनी क्षमता हो, आप चंडीगढ़ चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम गुड़गांव रह रहे, गुड़गांव चले जाएंगे, दिल्ली रह रहे, 3 ही जगह हैं। हरियाणा की राजनीति का जो हस्तियां हैं उनके लिए 3 ही चीजें, दिल्ली चला गया, चंडीगढ़ चला गया, गुड़गांव चला गया। लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना समय, इतना धन बर्बाद करने के लिए है तो फिर आप जो है अपने आप बना लो। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग, ये लोकतंत्र है, इसके अंदर सरकारें बनती है, ऐसे ही जनता घूमती भटकती रही तो फिर ऐसी सरकार बनाने का फायदा क्या है? इस चीज को समझते हो? तो मैं सिर्फ आपको ये बात बताता हूं, जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां आप लोगों ने देख ली, वो सभी नकारा साबित होते हैं। कारण क्या है कि वो हो जाता है बहुत बड़ा संगठन, और जब संगठन हो ना, वो नहीं कह के हमारी पूछ पाड़ लेंगे, 5 साल तक कम से कम पटे ना, 5 साल तो उनका पूछा ना जामे, पर वो करे थे उनका पूछ जामे को ना। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आओ ना, जब पूछ इतनी लंबी हो जाए, उन्हें हलामनी शुरू कर दे। तो ये चीज जो है ना, आप पूछ पाड़ोगे करे थे। तो आप सिर्फ एक ऐसा विधायक चुनो जो संगठन का भी ना हो, आपका अपना विधायक हो, और वो आपकी बातों को सुने और वहां विधानसभा में लड़ाई लड़े थे। तो हम इस प्रकार का विधायक लेकर, ये साधन संपन्न विधायक है। एक आदमी छक रहा है कति, वो क्या गया पहले, सबसे पहले अब तो मिठाई सबसे डाउन उसमें आ गई ग्रेड में, कलाकंद, बोला के कलाकंद खागा, थी ना पहले ये बात। तो पहले कहावत थी भाई के कलाकंद खागा। तो आप लोग इस प्रकार का जो विधायक है ना, यहां आपके बीच में रहे और उस आदमी को आप आराम से पकड़कर अपनी बात को रखो। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, इन पे अपना फोकस करके और अपने इसको भाई के ऊपर आशीर्वाद देने का काम करें। ये आपकी हर बात के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। इसकी छिका हुआ आदमी है, इसको भूख नहीं है, और ये अपनी जो तनख्वाह मिलेगी ना, उस तनख्वाह को भी, ये आज मैं आपके बीच में घोषणा करके जा रहा हूं, जितनी भी इसकी पेमेंट सरकार की तरफ से इसको मिलेगी,
उसको भी आपके ग्रांट के साथ जो ग्रांट में लगा उसमें मिला के और इन 100 गांवों के ऊपर खर्च करने का काम करेगा। ये पहली घोषणा है, ये मेरी खाप की तरफ से घोषणा है, ये अभी आपके सामने स्वीकार कर लेगा। लूट की बात तो छोड़ दो आप, छिका हुआ आदमी कभी भी चाहे उसके आगे कलाकंद धरा हो, वो उस कलाकंद की तरफ भी नहीं देखेगा। और भूखा मानस जी मेरे पेट में कुछ भी कौन है, भूखे तो रोया भी ना जा, भूखे आदमी से तो रोया भी नहीं जाएगा। वो बेचारा चाहे सूखी रोटी और प्याज धरी हो उसने भी ना छोड़ दे। तो ये छिका हुआ आदमी है, आपके माल को खागा नहीं। और बिल्ली के आगे दूध धरोगे तो सोडा मलाई चट। तो और अब तो बिल्ली भी ना रह रही, बला है बला, ये बड़े 12 बला हो से ईख में गादर और वो रिश्तेदार होते हैं। गादर तो कम दिला होता है, वो तो कर छोड़ भी जाओ, बला बड़ा खतरनाक होता है। तो ये सारे के सारे बला है। तो इन जंगली बिलों से जो है ना आप लोग बच जाओ और अपने भाई को जो है ना आशीर्वाद देने का काम करो। मेरी बात समझ में आई और इसकी कहीं भी जाकर पूछ भी लेना। ये हरियाणा के अंदर टॉप पर जो अच्छे बिल्डर, जो अच्छे वो है ना, जिस तरह मतलब अभी तुम्हारे खाते पीते गुजर, बहुत गुजर भाई है हमारे, उनको मैं जानता भी हूं, लेकिन मैं भी यहाँ नाम ना लूं, खाम खाउन ग्रेड प्रोजेक्ट रानी कह देंगे वो प्रधान जी ने और करवा दी। तो ये मामला जो है ना एक ही है, बिल्कुल निष्पक्ष भाई है। इसने अभी बहुत मोटी रकम जो है ना सरकार में अपने उसमें नामांकन में भरी है। और जो कई बार विधायक बन लिए, कई उनका पिताजी सांसद बन लिए, वे 2-2 करोड़ रुपये दिखाओ। इसने तो बहुत मोटी रकम दिखाई है अपने उसमें, भाई मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल सफेद पैसा। तो अपने भाई को 5 तारीख को गिलास का निशान है और शीशे का गिलास है। शीशे के गिलास में सुन लो मेरी, नू ने तो ताऊ बैठा है, अरे वो शीशे का गिलास मेरे हाथ में है, ताऊ ने तो मैं दिखूंगा और मन ने ताऊ दिखेगा। तो बात ये है कि जो भी आदमी है उस आदमी को अपना विधायक भी दिखेगा कि विधायक डक के मान लग रहा है, शांति से अपना काम करने लग रहा है। और उर्ली तरफ से विधायक को दिखाई देगी कि मेरी प्रजा, मेरी जनता, मेरे को आशीर्वाद देने वाले मेरे भाई वो कहीं दुखी तो नहीं है। तो इस प्रकार का इनको निशान मिला हुआ है। अब आप लोगों को इसके अंदर कुछ आस्था, कुछ इनके अंदर उम्मीद जगी हो तो ईमानदारी तो वीर गुजर हो। और मेरी बात सुन लो, शिरोमणि मीर भोज की संतान और वंशज हो, सच्चे मन से हाथ आइयो और हाथ खाओगे ना तो वोट डालनी पड़ेगी फिर, और समझ में नहीं आई तो हाथ मत खाइयो। खड़ा हो भाई एक बार, ये सच्चाई की बात है। तो ठेकेदार की, इंडिया काम की। ओके बात, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। धन्यवाद प्रधान जी। देखिए सामाजिक आदमी का इतना फर्क होता है कि अगर कोई आदमी नॉर्मल आदमी ये तरीके की बातें बताओ तो कोई सुनेंगे। सामाजिक व्यक्ति है और आप ये समझ सकते हो कि भाई हमारा जो कैंडिडेट है वो कितना अच्छा। तो जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो तुलना जरूर करियो जी कि दोनों कैंडिडेट आपके देखे वाले हैं 10 साल तक, 5 साल एक पहला मंत्री रह लिए, एक विधायक है और एक भाई साहब। तुलना जरूर करिए कि थोड़ी और है चुनाव में। जैसे अपना उधर बहुलगाम है जी, तो ये बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी चटान प्रचारक हमारे बद सैनिक। हाँ, तो ऐसा है जी, वो अलग अलग स्टेटों के लोग आते हैं, वो आपके गांव में भी आओगे, वोट मांगने आए भी होंगे, पास से भी आओगे। अगर हम भी पार्टियां में घूमे, हमने भी कह भाई हमारे समाज के लोग पास हो दिया। मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, चुनाव के दौरान तो वो जो कहेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगेंगे, भाई हम आपके समाज के यहाँ मारे का ही रिपोर्ट किए थे, और इधर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप तो समझो बात से कोई नहीं पाया कर जी, बात से नहीं हो, बाबा जोड़े का है। बाहर का आदमी यूपी बिहार के कर जाओगे जिंदगी में बार 2 बार आता है काम से, लेकिन कामों का ना बचता। आप लोग तो मैं बहुत सारे काम धंधे आ रहे हो, मैंने का नहीं दोबारा चक्कर लग जाएगा। तो एक इस बात का भी विशेष तौर पर आप लोग ध्यान करिए, आओगे आते रहेंगे। जो नजदीक का है, जो रवस है, वो पहला है, दोनों बाहर के हैं, और ये रिश्तेदारों से कहते कहता आ जाए वोट में मिलता ही। अब ये सब दो भाई हमारा तो पहला है, दोनों बाहर कह रहे हैं। सबसे पहले कुंडिया गांव की पवन धरा पर मैं सभी अपने गुर्जर समाज के लोगों से नतमस्तक करता हूं, और मैं
समाज के जो सरदारी है कुंजिया गांव की, इनको पता, भली भांति पता, मैं पिछले चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ आया था। आज भी अपना काम छोड़ के दूध निकालना, दंड चलाने जा रहे का रोड पर। रोहित भाई है जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, जो आपका भतीजा है। आगे की बात यही है, जिस भी गांव में जाता हूँ एक ही समस्या का हल है, शिक्षा। मैं शिक्षा का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो भी निजी स्कूल है भारी भरकम फीस है। एक नियम 134 है, एलोगेट अजीत सोलन की बड़ी बात जानते हैं इसके बारे में। नियम 134 है, एडवोकेट सतवीर सिंह हुड्डा जी ने पास करवाया था, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हुड्डा सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में 25% का 10% किया, 15% हाथ खा गए, सत्ता से बाहर गए। ये निकम्मी जो सरकार है भाजपा, इन्होंने इस 10% को भी चिराग योजना का नाम दे दिया, जिसमें 2 शर्तें रखी। पहला, जो पात्र बच्चा हो गवर्नमेंट स्कूल से होगा, दूसरा उसके पास डिटेल कोई होना चाहिए, जो कि गलत शर्त है। तो मैं यही बात रखना चाहता था कि आप विधानसभा में पहुंचोगे तो सबसे पहले हमारा जो कुंजिया गांव से और 8 गांव जो व्यक्ति है गुर्जरों की, गुर्जर को एकता में नंबर 1 जाना जाता है। सुनील भाई आपको भी बता दो, जहां चलेंगे एक साथ चलेंगे हम। 8 गांव पढ़ते हैं, कुंजिया, खटाना, चिदंबरपुर, बाजीपुर, पहाड़ी, बाटोली और एक इस्माइलपुर जिन्हों का गाँव है, जिस गोत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कुंजिया गांव की पावन धरा पवित्र मंदिर में खड़े होकर आप सबको नमस्कार करता हूँ। आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखो तब भाषण देना नहीं आता, काम करना अलग, काम करके देखो। हर भाषण भाषण तो ये अब ना राजनेता बनना है, सेवक बनना है, सेवा करेंगे। अगर आपने आशीर्वाद दिया करेंगे, आप लोग रात में 12 बजे जाओगे, बिल्कुल पाओगा और गा पाओ ना, कुर्ते पाओ ना, पुलिस पाओ, सीधे आगे आप सीधे आगे रही बात सेवा की, मैं आपको विश्वास लाऊं, मंदिर में खड़ा हुआ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाऊं, जो कि मैं मिल जाएगा वो आपका है, जो कि मैं सरकार से घर कर जाऊँ वो भी आपका, और वो तनख्वाह भी मिल जाएगी वो भी आपकी। मतलब इसमें से एक पैसा रखा पीछे से एक भाई का मैं देख रहा था वीडियो में, ऊपर लगे बोले तो वोट काटू हूँ ना, उसने पीछे देखा ठहरा के, उसने पीछे उन दोनों 10 गुना दी भी हूं मैं, दोनों इकट्ठे हुए पास है। हम बताओ क्या करूंगा? तो लोग भ्रम फैलाओगे, आप भरोसा रखियो, बिल्कुल सेवा कराएंगे, कोई राजनीति कुछ नहीं कराएंगे, ना झूठ बोलेंगे जीवन में, ना बोली। और उस भाई तेरे को हम जाना नहीं थे, हमें पता नहीं था, उसके लिए हम माफी मांगा है, पता नहीं कौन थी साहब। बाकी पहले एक ही थी, चाचा घड़ा भाषण देना नहीं, हम तो हाथ जोड़ के कहूँ वोट दे दियो। कुंजिया गांव में पधारे हैं, जिस गाजे बाजे के साथ में गांव ने मान सम्मान, आदर सत्कार और स्वागत किया है, क्या कहना चाहूँ? भाई जो इन्होंने मेरे चाचा तमन जो मान सम्मान दिया है, जो आदर किया है, सदैव मैं इनका ऋणी रहूंगा। और ये कभी मेरे को रात को भी कहेंगे तो मैं इनका फोन भी खड़ा होकर सुनूंगा। और कई कहे ना फोन नंबर 958424 नंबर है, ये दिन में वो गाड़ी में रह जाए, 400-500 मिस कॉल हो जाए, फिर ना काम हाँ, आप पहली कॉल पे फोन उठा लिया करूंगा, ये तो गाड़ी में कल 400 कॉल। हाँ, और सेवा कराएंगे, सेवा इलेक्शन ना नेतर ना लूट मचानी, इन दोनों का तो बिजनेस है। मेरा तो भगवान का आशीर्वाद ठीक है, तथा आशीर्वाद है। इन गिलास दबती है, इनकी दुकान बंद कर दी दोनों तो पूछ दे, 1 ने 1.5 करोड़ बताया, 1 ने 3 करोड़, 40 करोड़ दूंगा बता रखे हैं, उन तो 10 गुना हुआ हूँ मैं, उनके पीछे मन जरूरत है। आप बताओ।